Supreme Shadow TV Adventure. रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़कियों के शीशे तक कांप रहे थे। चंद्रछाया हवेली के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे इस जगह ने सालों से किसी इंसानी आवाज को सुना ही न हो। लेकिन तभी उस सन्नाटे को एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया, जैसे कोई फर्श के नीचे से लकड़ी को नाखूनों से खुरच रहा हो। तभी अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। ये कैसी आवाज है? उसने कुछ पल ध्यान से सुना। वह धीरे से बिस्तर से उठा और उस आवाज की तरफ गया। अब कुछ घंटे पहले चलते हैं। तेज बारिश के बीच अर्जुन अपनी कार लेकर घने जंगलों वाली सड़क पर आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। उसके पास वाली सीट पर उसकी पत्नी काव्या गहरी नींद में थी। अर्जुन, हम पहुंच गए क्या? अभी नहीं, बस 5 मिनट और। देखो काव्या, दादाजी ने अपनी वसीयत में इस हवेली का नाम लिखा था। लेकिन उन्होंने कभी हमें यहाँ आने क्यों नहीं दिया? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। शायद कोई पुराना पारिवारिक राज हो, या फिर बस लोगों की बेवजह की डरावनी कहानियां। कुछ ही देर बाद कार एक बड़े जंग लगे गेट के सामने रुकी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और उस चमक में सामने खड़ी एक विशाल हवेली दिखाई दी, जिसका नाम था चंद्रछाया हवेली। एक ऐसी जगह जिसके बारे में आसपास के गांवों में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। छोटे मालिक, आप सच में यहाँ आ गए? हाँ हरिराम काका। मैं पिछले 30 साल से इस हवेली की रखवाली कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी को भी यहाँ रहने की सलाह नहीं। लेकिन क्यों काका? क्या यहाँ कुछ अजीब है? अजीब नहीं, खतरनाक। एक बात याद रखना छोटे मालिक, ऊपर वाली मंजिल का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। रात गहराती गई। काव्या गहरी नींद में थी, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। और तभी उसे वहीं खुरचने की आवाज फिर सुनाई दी, और वो उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पुराने पुस्तकालय तक पहुंच गया। वहां एक भारी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अर्जुन ने उसे हटाया और पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उसमें सीढ़ियां नीचे अंधेरे तहखाने में जा रही थीं। शायद यही वह जगह है जिसे दादाजी छुपाना चाहते थे। तहखाने में पहुंचते ही अर्जुन के कदम रुक गए। बीच में पत्थर की एक बेदी बनी थी। दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ एक नर कंकाल लटक रहा था। इसे मत छुओ अर्जुन।
अर्जुन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन तहखाने से बाहर निकल आया और आकर सो गया। लेकिन अगले दिन काव्या की हालत अचानक खराब होने लगी। अर्जुन, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्योंकि रात को जब मैं सो रही थी तब कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था, लेकिन वह इंसान नहीं था, वह एक कंकाल था। मुझे लगता है इस हवेली में कुछ तो अजीब है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अर्जुन डर गया और हरिराम काका के पास गया और जो हुआ वो सब बताया। वह कंकाल तुम्हारे परदादा विक्रम सिंह का है। उन्होंने अमर होने के लिए काला तंत्र किया था, लेकिन मंत्र उल्टा पड़ गया और उनकी आत्मा उसी कंकाल में कैद हो गई। लेकिन तभी आधी रात को अचानक हवेली में हड्डियों के टकराने की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन बहुत डर गया था, लेकिन तभी उसे दादाजी की डायरी याद आई। अर्जुन ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, अधर्म का अंत केवल अग्नि से होगा। अर्जुन ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाई और पूरी ताकत से कंकाल पर फेंक दी। आग की लपटों में कंकाल जलने लगा और उसके बाद कुछ दिन शांति से बीते। और कुछ दिनों बाद अर्जुन और काव्या शहर लौट आए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। एक रात काव्या की नींद खुली। अर्जुन बिस्तर पर नहीं था। वह किचन में गई। अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन किचन की मेज पर रखी पुरानी दादाजी की डायरी को ध्यान से पढ़ रहा था। अभी तो शुरुआत है काव्या। इस हवेली के राज अभी खत्म नहीं हुए हैं। काव्या डर के मारे कुछ पल तक अर्जुन को देखती रह गई। अर्जुन, तुम इतने ध्यान से ये क्या पढ़ रहे हो? अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। काव्या, क्या तुम्हें पता है यह डायरी किसकी है? नहीं, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये मेरे दादाजी की डायरी है और इसमें इस हवेली के ऐसे राज लिखे हैं जो आज तक किसी को नहीं पता थे। कैसा राज? क्या इस हवेली में सच में कुछ अजीब हुआ था? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने धीरे से डायरी फिर से खोली और एक पन्ने पर उंगली रख दी। यहाँ लिखा है कि कई साल पहले इस हवेली में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद से यह जगह हमेशा के लिए बदल गई। इसका क्या मतलब है अर्जुन? मैं अभी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर समझ गया हूं कि इस हवेली में कुछ ऐसा छुपा है जो हमें ढूंढना होगा। लेकिन अर्जुन, अगर ये सब इतना खतरनाक है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं काव्या, अगर हम अभी चले गए तो यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाएगा। अर्जुन ने डायरी के अगले पन्ने को पलटा। उस पन्ने पर हवेली का एक पुराना नक्शा बना हुआ था। लगता है यह हवेली का पुराना नक्शा है।
और यहाँ देखो, यहाँ एक जगह अलग से चिन्हित की गई है। काव्या ने ध्यान से नक्शे को देखा। ये तो हवेली का पिछला हिस्सा है, जहां कोई कभी जाता ही नहीं। शायद वही वह जगह है जहां इस रहस्य की शुरुआत हुई थी। कुछ देर बाद दोनों हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। वहां चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। डरो मत। डायरी में जो लिखा है, अगर वह सही है तो हमें यहीं कुछ मिलेगा। तभी अचानक अर्जुन रुक गया। क्या हुआ अर्जुन, तुम रुक क्यों गए? ये देखो, यहाँ जरूर कुछ है। लगता है यहाँ कुछ छुपाया गया है। अर्जुन ने जमीन को थोड़ा सा हटाया। कुछ ही पलों में वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई देने लगा। यह क्या है? शायद यही वह चीज है जिसका जिक्र डायरी में था। अर्जुन ने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक पुराना तांबे का ताबीज रखा था। यह क्या है? डायरी में लिखा है, यह ताबीज इस हवेली को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहां एक अघोरी खड़ा था। आखिरकार तुम दोनों उस चीज तक पहुंच ही गए। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसने कई साल पहले इस हवेली के रहस्य को छुपाने में मदद की थी। लेकिन इसके रहस्य को खत्म करने के लिए मुझे इस ताबीज की जरूरत थी। लेकिन इसे सिर्फ विक्रम सिंह के वंश का कोई व्यक्ति ही ढूंढ सकता था। इसलिए मैं इंतजार कर रहा था, और अब जब तुमने इसे ढूंढ लिया है तो समय आ गया है इस हवेली के श्राप मुक्त होने का। तो इसका मतलब आपको सब कुछ पता है? हाँ, और अब समय आ गया है कि यह रहस्य खत्म हो। अघोरी ने ताबीज को उठाया। जब तक यह ताबीज सुरक्षित है, यह हवेली सुरक्षित रहेगी। तभी अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? पुराना श्राप अब खत्म होने वाला है। अघोरी ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल। कुछ ही पलों में हवेली के अंदर फैली अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। क्या ये सब खत्म हो गया? हाँ, अब यह हवेली फिर से सामान्य हो गई है। तुम दोनों ने जो किया वह हर कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे सुबह होने लगी और कई सालों बाद वह हवेली पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी, जैसे उस पर लगा पुराना साया आखिरकार खत्म हो गया हो। The end. Deary.